तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके। तो दोस्तों रोहित शर्मा ने ब्रान को टेस्ट पास करके पूरे देश में अपने आलोचकों को जोरदार जवाब दिया है। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने इस कठिन टेस्ट को पास करके न केवल अपने आलोचकों के मुंह बंद किए हैं बल्कि उन सभी पर करारा तमाचा मारा है जो यह मान चुके थे कि अब रोहित शर्मा के संन्यास का समय आ गया है। दोस्तों जब रोहित ने ये ब्रोन को टेस्ट पास किया तो भारतीय क्रिकेट जगत के कई दिग्गजों में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई झूम उठा, मानो कप्तान रोहित ने एक बार फिर साबित कर दिया हो कि वह भारतीय क्रिकेट के लिए कितने महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़े खिलाड़ियों ने सीधे तौर पर गंभीर सवाल उठाते हुए गौतम गंभीर को निशाने पर लिया और ऐसी बातें कह दी जिनसे हर कोई हैरान रह गया। तो आखिरकार क्या कहा दुनिया भर के दिग्गजों ने रोहित शर्मा के ब्रो को टेस्ट पास करने के बाद उनके दमदार बयानों का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार कप्तान और बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों अगर आपको पूरी जानकारी जाननी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने जरा सा भी वीडियो को स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं रोहित शर्मा टेस्ट और T20 फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं। अब वह केवल एक दिवसीय फॉर्मेट का हिस्सा है और इस फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी भी संभालते हैं। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स पर विश्वास किया जाए तो दावा किया गया कि रोहित शर्मा को टेस्ट और T20 फॉर्मेट से जबरदस्ती संन्यास दिलाया गया। वजह बताई गई कि वह अब फिट नहीं है। दोस्तों रोहित शर्मा को उनकी फिटनेस को लेकर कई बार ट्रोल किया गया। यहां तक कि कोच गौतम गंभीर ने भी यह कह दिया था कि अब टीम में वही खिलाड़ी रहेंगे जो पूरी तरह फिट हो। ऐसे में जब बीसीसीआई ने नया ब्रॉन को टेस्ट लागू किया तो एक बार फिर रोहित शर्मा को आलोचकों ने निशाने पर ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया कि यह टेस्ट रोहित के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने सबको चौंकाते हुए ये टेस्ट बड़ी आसानी से पास कर लिया। यही नहीं, उनकी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। अब लोग रोहित शर्मा की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिटमैन ने आलोचकों को एक बार फिर करारा जवाब दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिटनेस टेस्ट में रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर भी शामिल हुए थे। ये सभी खिलाड़ी बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट देने पहुंचे थे। इस बार बोर्ड ने यूयू टेस्ट के साथ साथ DXA स्कैन भी रखा था और खुशी की बात यह रही कि सभी खिलाड़ियों ने ये टेस्ट पास कर लिया। रोहित शर्मा ने ये टेस्ट 31 अगस्त को दिया और उसके बाद जब वह मुंबई लौटे तो एयरपोर्ट पर उनकी तस्वीरें खूब वायरल होने लगी। इन तस्वीरों में रोहित पहले से ज्यादा फिट और पतले नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से रोहित ने कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। लेकिन अब इस फिटनेस टेस्ट को पास करने के बाद उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली अगली एक दिवसीय सीरीज में खेलना लगभग तय माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि रोहित शर्मा की इस बदली हुई फिटनेस को देखकर कुछ दिग्गज उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ने सीधे तौर पर गंभीर पर सवाल उठाए और बड़े बड़े बयान दे डाले। आखिरकार दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले रोबिन उथप्पा ने कहा कि वाह रोहित, सच कहूं तो तुमने इस बार कमाल कर दिया। ब्रॉन को टेस्ट पास करना कोई आसान काम नहीं होता। ये टेस्ट हर खिलाड़ी की असली फिटनेस और मेहनत को सामने लाता है और तुमने इसे जिस तरह आराम से पास किया है उससे साफ हो गया है कि तुम पर लगने वाले तमाम सवाल और आरोप बेबुनियाद थे। तुम्हारे इस टेस्ट को पास करने से न सिर्फ तुम्हारे आलोचकों का मुंह बंद हुआ बल्कि यह उन सब के लिए जोरदार तमाचा है जो बार बार तुम्हारी फिटनेस पर उंगली उठाते थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको पता है कि मीडिया और कुछ दिग्गज लगातार यह कह रहे हैं कि रोहित अब फिट नहीं रहे, रोहित का समय खत्म हो गया है। यहाँ तक कि टीम मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसी बातें सामने आई हैं कि अब टीम में सिर्फ वही खिलाड़ी होंगे जो पूरी तरह फिट होंगे। इसी बहाने तुम्हें टेस्ट और T20 फॉर्मेट से बाहर कर दिया गया और जबरन रिटायर लेने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम आज भी तीनों फॉर्मेट खेलने के काबिल हो। मैंने तुम्हें नज़दीक से खेलते देखा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तुम कई युवा खिलाड़ियों से ज़्यादा फिट और विनिंग हो। यह कहना कि तुम फिट नहीं हो तुम्हारे जैसे महान खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी थी। ब्रांको टेस्ट से यह साबित हो गया कि तुमने न सिर्फ अपनी फिटनेस को बनाए रखा बल्कि खुद को और ज़्यादा मजबूत बनाया है। रोहित, सच बताऊं तो अगर तुम यह ब्रांको टेस्ट पास नहीं करते तो मुझे पूरा यकीन है कि शायद एक दिवसीय फॉर्मेट में भी तुम्हारी जगह पर सवाल उठ जाते।
लेकिन आज तुमने यह दिखा दिया कि हिटमैन अभी भी वहीं खड़ा है, मजबूती के साथ, और भी भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा स्तंभ है। तुम्हारी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। यह देखकर साफ लगता है कि तुमने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। यह सिर्फ आलोचकों के लिए नहीं बल्कि उन युवा खिलाड़ियों के लिए भी संदेश है कि क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि जज्बा और मेहनत भी मायने रखती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमें एक बार फिर वही रोहित शर्मा दिखेगा जो अकेले अपनी बल्लेबाजी से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखता है। वो रोहित जिसकी क्रीज पर मौजूदगी विपक्षी टीम के लिए खौफ पैदा कर देती है। वह रोहित जिसने भारतीय क्रिकेट में कई बड़ी जीत दिलाई और करोड़ों फैंस के दिल की उम्मीद जगाई। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, रोहित, तुमने यह साबित कर दिया कि हिटमैन अभी भी जिंदा है और मैदान पर जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार। आलोचकों को अब चुप हो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा खेल और तुम्हारी फिटनेस दोनों ही अपने आप में जवाब हैं। अब सिर्फ उस समय की बात है जब दुनिया तुम्हारी बल्लेबाजी और ग्राउंड पर चौकों छक्कों की बारिश देखेगी। जबकि युवराज ने कहा कि देखिए, रोहित शर्मा ने ब्रांको टेस्ट पास करके सबको चौंका दिया। सच कहूँ तो ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि शायद रोहित इस टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन रोहित ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि वह आज भी उसी जज्बे में और दमखम के साथ खड़े हैं जैसा हमने हमेशा देखा है। उन्होंने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। यह असली हिटमैन की ताकत है। लोग जितना कम आंकते हैं वह उतना ही बड़ा जवाब देते हैं। अब भारतीय टीम और भारतीय फैंस के लिए यह खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज में हमें फिर रोहित का वही पुराना अंदाज देखने को मिलेगा। एक ऐसा अंदाज जिसमें आत्मविश्वास, क्लास और धमाकेदार शॉट्स का शानदार मिश्रण होता है। मुझे तो लगता है कि मुंबई ने अपना असली स्वैगर वापस पा लिया। रोहित सिर्फ फिट नहीं है बल्कि वह लीड करने के लिए तैयार है, बड़े मौके पर स्मैश करने के लिए तैयार है और एक बार फिर इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम सब बेसब्री से इंतजार है कि वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा जब मैदान पर उतरें तो उनका बल्ला चौकों की बरसात करे और विपक्षी टीम को यह महसूस हो कि हिटमैन अभी भी उतना ही खतरनाक है और विपक्षी टीम को यह महसूस हो जाए कि रोहित शर्मा अभी भी उतना ही खतरनाक है। भारतीय क्रिकेट को उनकी ज़रूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में रोहित अपने खेल से एक बार फिर सबको हैरान कर देंगे। जबकि सहवाग ने कहा, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि रोहित शर्मा ने ब्रांको टेस्ट पास कर लिया, क्योंकि मैं हमेशा से जानता हूं कि जब भी रोहित पर सवाल उठते हैं वह उसी वक्त सबको करारा जवाब देने के लिए खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग सोच रहे थे कि रोहित शायद इस टेस्ट में चूक जाएंगे, लेकिन हकीकत तो यह है कि हिटमैन कभी चूकने वालों में से नहीं है। देखिए, यह कहना है कि रोहित फिट नहीं है शुरुआत से ही गलत था। यह वही खिलाड़ी है जिसने भारतीय क्रिकेट को कई बड़ी जीत दिलाई है और अकेले दम पर मैच का पांसा पलटा है। आज भी रोहित की फिटनेस और क्लास पर शक करने वाले लोग सिर्फ खुद को गुमराह कर रहे हैं। इस टेस्ट को पास करके रोहित ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह न सिर्फ फिट हैं बल्कि कई युवा खिलाड़ियों से बेहतर हैं। अब जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि हमें रोहित शर्मा का वही पुराना जलवा देखने को मिलेगा, वही क्लास, वही टाइमिंग और वही हिटमैन वाला स्वैगर। यह भारतीय टीम के लिए बड़ी राहत और फैंस के लिए तो किसी तोहफे से कम नहीं। मुझे लगता है कि अब हर किसी को समझ लेना चाहिए कि रोहित शर्मा अभी भी भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है। कप्तानी हो या बल्लेबाजी, दोनों में ही टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। वानखेड़े हो या और कोई भी मैदान, रोहित जब बल्लेबाजी करने उतरेंगे तो विपक्षी टीम को यह समझ आ जाएगा कि हिटमैन अभी भी पूरी तरह से तैयार है और वह चौके और छक्कों की बारिश करने में अपना इतिहास रचने के लिए भी तैयार है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा का जलवा देखने को मिलेगा या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।